अपनी अय्याशी के लिए पत्नी को बदनाम करने का प्लान, खाकी वाले पर उछाली कीचड़, अब पछता रहा अय्याश पति। तीन शादी करने वाले ने पत्नी पर उठाए सवाल, महिला ने कर दिया कुछ ऐसा, अब माथा पीट रहा पति। तस्वीर नंबर 1 पहली पत्नी, तस्वीर नंबर 2 दूसरी पत्नी, तस्वीर नंबर 3 तीसरी पत्नी। अपने बेडौल से शरीर को लेकर बस्ती से कानपुर तक अय्याशी की पटकथा लिखने वाले धर्मेश अग्निहोत्री की पोल खुली तो बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए उसने अपनी ही पत्नी के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। बस्ती में तैनात एक सिपाही गिरिजा शंकर से पत्नी के अवैध संबंधों का राग वो सड़क से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के सामने अलापने लगा, लेकिन खुद की इन रंगीन मिजाज तस्वीरों पर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठ गया। दौर रामराज का है तो इस दौर में ही राधा नाम की सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो बात अलग है कि उसका पति धर्मेश अग्निहोत्री अपनी घिनौनी हरकतों पर पर्दा डालने में व्यस्त रहा। धर्मेश ने अपनी पत्नी राधा पर जिस सिपाही के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाया था, सबके सामने राधा ने आज उसी सिपाही की कलाई पर राखी बांधकर ऐलान कर दिया कि सिपाही गिरिजा शंकर उसके भाई की तरह है। जी, मैं एक औरत हूँ, इसलिए मुझ पर उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया कि उनसे मेरा गलत अवैध संबंध है, इसलिए मैंने इन लोगों को राखी बांधी है जो मेरे भाई समान हैं। ये वीर प्रताप यादव हैं जो मेरे छोटे भाई समान हैं, गिरिजा शंकर वर्मा जो मेरे बड़े भाई समान हैं। जी, वो कुदरात चौकी पर तैनात है, ड्यूटी करते हैं, अपना सिपाही हैं। ये पैसा लिए हुए थे, उसी मैटर से फोन करते थे इनसे बात करने के लिए। ये हमारे पति धर्मेश, ये गिरिजा शंकर वर्मा से 1,55,000 लिए। कुदरात चौकी पर सिपाही हैं, उनसे पैसा लिए हैं तो ये फोन नहीं उठाते थे, तो वो हमारे पास फोन करते थे, तो हम बात करवाने के लिए जाते तो हमारे फोन से भी वो बात नहीं करते थे हमारे पति। और वीर प्रताप यादव का भी ये 1,90,000 रुपए लिए हैं। वो हमारे पास फोन नहीं करते थे पैसे के लिए, वो उन्हीं से केवल बात करते थे। ये यही लड़कियों के पीछे जी अय्याशी करने के लिए। एक कानपुर में प्रिया नाम की लड़की के साथ था, अब ये रिमझिम नाम की लड़की के साथ बस्ती में रूम लेकर रह रहे हैं शादी करके। जी, आज मुझे उसके घर वाले और वो भी ससुराल से निकाल दे, कहे अगर तुम हमारे खिलाफ कोई एक्शन लोगी तो घर से निकल जाओ। जी, अभी हमारा FIR नहीं दर्ज हुआ है। जी, मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। दरअसल धर्मेश पर आरोप है कि उसने पहले बस्ती की रहने वाली राधा से शादी की, उसके बाद उसने बस्ती और कानपुर में भी अलग अलग शादियां कर रखी हैं। तस्वीर के तौर पर सबूत सामने आने के बाद धर्मेश ने उल्टा पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए थे। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने भी सिपाही गिरिजा शंकर को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी थी। अब जब राधा ने सिपाही गिरिजा शंकर को राखी बांधी है, उसके बाद से ही धर्मेश की बोलती बंद हो गई है। बात यह है इसमें कि धर्मेश हमारे मित्र हैं, हमारी उनसे काफी दिन से दोस्ती चल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने हमारे और गिरिजा शंकर वर्मा के ऊपर एक आरोप लगाया कि हमारी पत्नी के साथ नाजायज संबंध है। इसी बात के लिए आज हमें इनकी पत्नी से रक्षाबंधन बनवाना पड़ा। और जो मैं इनकी बड़ी बहन मानता हूँ राधा को, धर्मेश के साथ आते जाते थे घर वगैरह उनके, तो बातचीत होती जाती थी, इसलिए परिचय था। वो मुझे मिली थी, बोली छोड़ दिए, छोड़ने के लिए बोली घर, तो उसी बात को लेके वो धर्मेश फर्जी आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। जी, 2 साल पहले ये हमसे 2 लाख रुपया लिए थे, जिसमें सभी 1,50,000 बाकी, उसी को मांगने देना ना पड़े, इसलिए धर्मेश ऐसा आरोप लगा रहे हैं हम लोग। अब देखना यह होगा कि रामराज के इस दौर में राधा ने तो अग्नि परीक्षा दे दी, लेकिन इस अय्याश की करतूत के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जिसने 4 जिंदगियों को बर्बाद करने का काम किया, अपनी 3 पत्नियों के साथ साथ झूठा आरोप लगाकर खाकी को भी दागदार किया। ऐसे में ऐसे रंगीन मिजाज आदमी को तगड़ी, बेहद तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज़ नया भारत।